बिजनेस जो अपने लिए लिंक्डइन पेज बना रहा है, उसका प्रोफाइल उसके लिए उसके बिजनेस का पोस्टर है, राइट? पहला ये एम्फेसिस करना कि वो बिजनेस प्रोफाइल ऑन द लिंक्डइन पेज ऑफ द कंपनी वो कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे पर्सनल लेवल पे हम सब जानते हैं कि हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल हमारे सीवी की तरह काम करता है। उसी तरह एक बिजनेस के लिए भी उसका बिजनेस प्रोफाइल पेज जो है वो बिजनेस का पूरा सीवी की तरह काम करता है कि बिजनेस है क्या, कब से है, कहाँ है, क्या ऑफर कर रहा है। तो उस पे क्या एम्फेसिस करना चाहिए, किस तरह की चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बिजनेस प्रोफाइल बहुत सही हो उसमें। ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि एक पर्सनल प्रोफाइल के बजाय एक बिजनेस अपना प्रोफाइल लिखता है, तो चूंकि लिंक्डइन की ऑडियंस बहुत अलग होती है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या चीज़ें अलग करना चाहिए? क्योंकि आप जब अपनी वेबसाइट पे करते हो तो आपका कंटेंट अलग हो सकता है, लेकिन जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल जानते हो तो आपका जो पोटेंशियल क्लाइंट, जो देखने वाला ऑब्जर्वर है, वो बहुत अलग है। वो मोर लर्नेड है, मोर प्रोफेशनल है। मे बी दैट इटसेल्फ कैन बी अनदर बिजनेस। तो एक जो बी टू बी वर्सेज बी टू सी टाइप का ऑडियंस का जो फर्क आता है, इन चीज़ों को कैसे उसमें अकाउंट करना चाहिए व्हाइल क्रिएटिंग योर प्रोफाइल एंड कीपिंग द ऑडियंस इन माइंड? Okay. So if we're talking about the LinkedIn company page or whatever the company page you are talking about from any platform, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है और वट एवर इट इज, सबके अपने वहाँ पे एक पेज बनाई जाती है लिंक्डइन पे। राइट। मेरा ऐसा मानना है कि वो जो लिंक्डइन पेज है ना, वो आपकी वेबसाइट का एक एक्सटेंशन है। एक पर्टिकुलर आपका डोमेन है xyz.com, उसका एक एक्सटेंशन है जो आपने लिंक्डइन पे भी बना के रखा है। अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि वेबसाइट पे तो आप हर चीजें डाल सकते हो, आप डेवलपर को बोलेगा वो इंटीग्रेट कर देगा। लिंक्डइन पे क्या है कि आपको कुछ सेटअप स्पेस दिया गया है, जैसे आप कंपनी प्रोफाइल बना सकते हो, लोगो लगा सकते हो, अबाउट अस डाल सकते हो, जॉब पोस्ट कर सकते हो, लोकेशन, कॉन्टैक्ट अस, हेड काउंट, ये सब चीजें अपडेट कर सकते हो, सर्विसेज अपडेट कर सकते हो, जो जो आपके पर्टिकुलर हैशटैग है वो डाल सकते हो। तो सबसे पहले है लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये आप कर सकते हो। ये एक अलग ही टॉपिक है जिसको मैं अभी नहीं टच करूंगा, अदरवाइज वो 1 घंटा उसका उसी का आ जाएगा। बट वन वर्ड कीवर्ड आप चाहें तो आप सर्च कर सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल कंपनी पेज ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज द वन थिंग विच यू कैन डू, राइट। क्योंकि ये आपका एक्सटेंशन है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं वो भी इसलिए बताना चाहूंगा कि जब आप कभी एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग करते हो थ्रू द लिंक्डइन मार्केटिंग सूट्स, ठीक है, जो उनकी मार्केटिंग की टूल्स हैं, उसके थ्रू जब आप इनफिड ऐड या पर्सोल ऐड या वीडियो ऐड या लीड जनरेशन ऐड करते हो, उस समय आप कर रहे होते हो कंपनी के प्रोफाइल के थ्रू ही एडवर्टाइजिंग। आपका कंपनी का पेज जो होता है वही आपने सेलेक्ट किया होता है और वही फीड में दिखता है लोगों को। तो अगर उस कंपनी का रेपुटेशन वहाँ पे अच्छा है तो लोग उस ऐड से ज्यादा रिएक्ट करेंगे, ज्यादा इंगेज होंगे, ज्यादा लीड जनरेट आसानी से होगा, क्योंकि आपकी ब्रांड अवेयरनेस काफी अच्छी है। तो अब बात आती है कि ब्रांड अवेयरनेस कैसे होगा, क्योंकि पेज तो आपने बना लिया है, अब ब्रांड अवेयरनेस कैसे होगा? क्योंकि जब ये इतना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक चीज पहले ऐड कर दूंगा कि जैसे ही ब्रांड अवेयरनेस अच्छा है, इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके उस लिंक्डइन पेज पे जा रहे हैं। और फिर लिंक्डइन ने वहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, विजिट द वेबसाइट। आप देखेंगे हर लिंक्डइन पेज के ऊपर ऑप्शन होता है विजिट योर वेबसाइट। लोग जनरली अपना डोमेन नेम डाल देते हैं www.xyz.com ना। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग आपके पेज पे आए हैं लिंक्डइन पे, वो ऑलरेडी आपके बारे में थोड़ा बहुत तो इंटरेस्टेड हैं, तो उनको एक किसी लैंडिंग पेज पे भेजिए। ऐसे लैंडिंग पेज पे भेजिए जहां पे वो टारगेटेड कंटेंट हो लिंक्डइन यूजर के लिए, क्योंकि वो लिंक आप दे रहे हो, उनको पता नहीं ये वेबसाइट है या लैंडिंग पेज है। आप एक यूआरएल दे रहे हो, वो यूआरएल पे आप उनको कस्टमाइज उस यूआरएल को, उस पेज को आप बना सकते हो जो लिंक्डइन विजिटर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन हो। आप वहाँ पे फॉर्म दे सकते हो, आप वहाँ एक जर्नी क्रिएट कर सकते हो सेल्स की, या सेल्स फनल क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि एट द एंड आपको वहां से बहुत सारा लीड जनरेट हो सकता है। नाउ एज ए कंपनी, जब आप ब्रांड अवेयरनेस की जो मैं बात कर रहा था कि एज ए कंपनी आप ब्रांड अवेयरनेस अवेयरनेस कैसे करो, क्योंकि ये चीज आपके वेबसाइट ट्रैफिक से लेकर के लीड जनरेशन से लेकर हर चीज में हेल्प करेगा। तो किसी भी कंपनी को जो ब्रांड अवेयरनेस है, जब आप कंटेंट डालते हो तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि जो भी कंटेंट मैं आप प्रोवाइड कर रहा हूँ, दैट इज टोटली वर्दी फॉर आवर फॉलोअर्स, our connected person who are interacting with us, who are engaging with our post and our regular update। जो लोग भी इनसे अट्रैक्ट करते हैं उनके लिए वर्दी इनफ हो, और इतना वर्दी हो कि वो उसे शेयर भी करें, उनको जो है रिपोस्ट भी करें, कमेंट भी करें, एंगेज भी करें। तो ये सब तभी हो सकता है जब आप उस पोस्ट के थ्रू लोगों को सच में कुछ रियल वैल्यू दे रहे हो। एज फॉर एग्जाम्पल मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ, तो अगर किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी की प्रोफाइल होगी तो वो कैसी होगी? वो ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकते हैं जो रेगुलर डे टू डे कंपनियों को फेस होता है। जैसे 404 एरर क्या है, सॉफ्ट 404 एरर क्या है,
अब 404 तो हर डेवलपर जानता है, बट गूगल का एक वार्निंग आता है सॉफ्ट 404। अब ये सॉफ्ट 404 क्या है? अब इसके बारे में आप एक अच्छा सा डिटेल आर्टिकल बनाते हैं, इसको बताते हैं कि हाँ, ये सॉफ्ट 404 है, आप इससे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो खुद को। अब एक नया इशू है कि बहुत सारी जो एआई बेस्ड टूल है, जैसे आप बहुत सारा चैट जीपीटी जानते हो, ये क्या करता है, क्रॉल करता है पूरे वेबसाइट को ऑल ओवर द वर्ल्ड और सबके कंटेंट को अपने पास रखता है, फिर उसको अपने हिसाब से फिर आंसर में देता है। तो मे बी कि आप देख सकते हो कि अगर कोई बढ़िया कंपनी का वेबसाइट है जिसकी हाई अथॉरिटी है, कि उसका सेम टू सेम कंटेंट चैट जीपीटी अपने आंसर में दे रहा होगा, तो प्लेगराइज का इशू हो सकता है। वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है, बट आपके कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, तो आप उसको कैसे रोकोगे? तो robot.txt में क्या आप ऐसा करोगे कि डिसअलाउ कर दो इन सारे क्रॉलर्स को, एआई चैटबॉट्स को, कि वो आपका कंटेंट ही क्रॉल ना करे। तो उससे होने वाला प्रॉब्लम को आप कैसे करोगे? अब ये एक अच्छा सा आर्टिकल हो सकता है जिसको आप लिखिए और लोगों को पढ़ने में पसंद आएगा, क्योंकि नो वन वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू एनीवन। एवरीबॉडी वांट्स टू हैव एटलीस्ट फॉलोवर, ट्रैफिक और एनीथिंग जिससे कि उनको थोड़ा प्राउड हो कि चलो मैंने ये कंटेंट क्यूरेट किया था, इसके मुझे इतने रिवार्ड्स मिले हैं। तो इस तरह के वैल्यू एडेड कंटेंट एज ए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, एज ए कंसल्टेंट, एज ए पेज आपको क्यूरेट करना हो। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ वैल्यू एडेड कंटेंट, और लोग एप्रिशिएट करते हैं। तो स्टार्ट विथ, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री से हो, कोई भी कंपनी हो, छोटी हो बड़ी हो, स्टार्ट प्रोवाइडिंग द वैल्यू फ्रॉम योर पेज in the form of various medium, like maybe infographics, maybe text, maybe video, or maybe polls, maybe various other you can see various things in the LinkedIn। बहुत सारे tools हैं जो आप यूजर जनरेटेड कंटेंट पे भी फोकस कर सकते हो। तो ये चीजें हैं जो आपको रेगुलर बेसिस पे एज ए कंटेंट कैलेंडर बना करके आपको करना चाहिए।